देखिए कि सबके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि इस कार्रवाई करने के बाद मार्केट में क्या होगा। जब मैं आज सुबह ही ऑफिस पहुंचा तो कम से कम रास्ते में को 3 लोगों ने पूछ लिया कि आज मार्केट का क्या होगा। तो सुबह भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि देखिए मार्केट्स में कुछ नहीं होगा और मार्केट्स नहीं गिरेगा, मार्केट काफ़ी स्ट्रांग हैंड्स में है। और ये बात भी आपके सामने रखी थी कि अगर बैंक निफ्टी में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने हो तो आप वो कर सकते हैं। आप देखिए जो बात हमने डाटा की बेसिस पर आपके सामने रखी, एग्जैक्टली मार्केट के अंदर यही हुआ। देखिए कहना काफ़ी टफ कॉल होती है, समझना भी काफ़ी टफ है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें डाटा के बेसिस पर समझी जा सकती हैं या आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ सिचुएशन क्या है या कैसे बनी होगी। खैर मैं एक तो पॉइंट्स आपके सामने भी और रखता हूँ, एक बार सारी चीज़ें आपको दिखाता जाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी को छोड़ के आज विक्स को चेक करना। 1 मिनट के लिए विक्स का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा आप। जहाँ पे विक्स लिखा हुआ पे उसका इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा। अभी भी विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, 19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज सुबह एक बार बढ़ने का अटेम्प्ट शुरू में तो हुआ, लेकिन बाद में जैसे ही सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो फॉल आप देख पा रहे हैं उसके बाद का है। और उसके बाद से बाजार ने भी गिरना बंद कर दिया, उसके बाद से बाजार गिरा भी नहीं। यानी कि एक थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर आया है, सेना ने अपनी सारी जानकारी दे दी, जो एक कार्रवाई होनी थी हो गई। ऐसा लगता है विक्स को देखकर कि आगे कार्रवाई नहीं बढ़ेगी। इसमें कोई भी चीज़ अभी ऐसा लग नहीं रहा, मतलब डाटा को देख के, कि ये मामला बहुत बड़ा या फिर तूल पकड़ने जा रहा है। ये शायद अभी एपिसोड एक कंप्लीट होने की तरफ है, इसलिए विक्स अभी घटा तो नहीं है, शायद 1 से 2 दिन वेट करेगा, उसके बाद ये घट जाएगा और आपको फिर मार्केट्स के अंदर एक नई रूपरेखा से दिखेगी। इसलिए जो बचे हुए 2 से 3 दिन ट्रेडिंग सेशंस हैं, आप इसको थोड़ा क्लोजली वॉच कीजिएगा। साथ ही इसी में ये एक एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाइएगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो से भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आज सुबह हम थोड़ा कमज़ोर खुले थे, एडवांस डिक्लाइन खराब था, 185 शेयर एडवांसेस में थे और उसके अगेंस्ट काफ़ी बड़ी तादाद में शेयर्स डिक्लाइंस में थे। लेकिन अब स्थिति बदली है कार्यक्रम के मतलब दिन के ट्रेड के दौरान। अगर आप देखें एडवांस डिक्लाइन के अंदर आपको 100 से ज़्यादा शेयर, इस समय 150 से ज़्यादा शेयर्स तेज़ी के दिखेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है कि चौतरफा वापस रिकवरी आई है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट के अंदर वो है, थोड़ा बहुत मैं उसको क्रेडिट दे सकता हूँ अर्निंग्स का। अभी भी कोई डिस्टर्बिंग अर्निंग नहीं आ रही है, अगर वो आ भी रही है तो अपने सिर्फ स्टॉक्स तक ही सीमित रह रही है, उसके बाद का प्रेशर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, पिछले 3 दिन के अंदर 3 बड़े बैंक के नंबर आए, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आए, एसबीआई के नंबर आए और कोटक के नंबर आए। नंबर्स के बाद तीनों का रिएक्शन काफ़ी तेज था और काफ़ी स्टीप था। बैंक ऑफ बड़ौदा कल बकायदा 10% तक टूटा, सर्किट तक भी लग गया था। लेकिन आप देखोगे उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी में कोई मेजर क्रैक नहीं आया। बैंक निफ्टी अपने 54,000 के लेवल को बचाने में भी कामयाब हो गया, ना केवल बचाया बल्कि थोड़ा पुल बैक भी दिखाया। तो पुलवामा वाली पहलगाम वाली खबर और साथ ही बैंक्स के जो नंबर्स के बाद का रिएक्शन है, वो सबको डाइजेस्ट करता गया मार्केट। यही बाजार की खूबसूरती है। और इसके पीछे एक और वन लाइनर पॉइंट भी है, और वो है एफआईज इंडिया में 49% है, वो लॉन्ग साइड पे खड़े हैं। डीआईज के पास 66% है, रिटेल के पास 44% लॉन्ग है, और इंस्टीट्यूशनल यानी कि जिसको हम होम अकाउंट्स कहते हैं या प्रो अकाउंट्स कहते हैं, उनके पास करीब करीब 44% के आसपास है। कोई एक्सपायरी का प्रेशर नहीं है, नथिंग वथिंग कुछ भी नहीं। और मेरे को लग रहा है पहलगाम वाला एपिसोड धीरे धीरे करके अब वो क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। अब उसमें कोई मेजर रिएक्शन मार्केट में आ जाए, जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती तब तक तो नहीं होगा। तो बाजार इस चीज़ से अब आप निश्चिंत हो जाइएगा। ये मैं सिर्फ डाटा को देख के बता रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई आंकलन नहीं है। मेरे को नहीं लगता पहलगाम वाली खबर पे मार्केट्स कोई तेज़ रिएक्शन देगा, इसलिए किसी के भी मन में चल रहा हो थोड़ा सावधानी रखिए 1 से 2 दिन। लेकिन मेरे को लगता नहीं 1 से 2 दिन में अगर कुछ होता है तो फिर कुछ होगा भी, तो फिर ये मैटर ऑलरेडी ठंडे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है साफ साफ। क्या बाजार में खरीदारी करनी है या नहीं, 1 से 2 दिन के बाद फैसला लेना, आज मत लेना। अभी हम रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों ने किया, और ना ही बाजार आपको सिग्नल दे रहा है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने जा रहा है। तो इसलिए जो मार्केट कहेगा वैसा ही आप कीजिएगा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जतिन केडी। तो अब क्या माना जाए? कहते हैं जब तक वो इवेंट टल नहीं जाता एक तलवार आपके ऊपर लटकी रहती है। अब क्या मानिए, हमले का असर, उससे जुड़ी अनसर्टेनिटी खत्म? देखिए, पहली चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है नया कि हमले का बाजार पर बहुत ही सीमित असर हुआ है। करेक्ट। ठीक वैसा ही सीमित असर हुआ जैसा पहले 2 बार हुआ था। हाँ। जो हमने सुबह बात भी की थी। करेक्ट। बाजार को डर किस चीज का है?
सबको पता है हमला होना है, ठीक है, अगर जैसा काम किया है उसका सबक तो मिलेगा, लेकिन ये हमला कब होगा, कितना बड़ा होगा और किस तरह से किया जाएगा ये आपको पता नहीं है, ये किस तरह से किया जाएगा। करेक्ट। अब ये अनिश्चितता आपकी खत्म हो गई। बाजार को एक चीज पसंद नहीं आती, वो है अनसर्टेनिटी, करेक्ट, अनिश्चितता। और जो अनिश्चितता वाली बात होती है उसमें बाजार को थोड़ा सा डर लगता है, या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाए तो बाजार उस पर रिएक्शन देता है, ठीक है। ऐसे में जिस चीज की अनिश्चितता हो, अगर वो हो जाए तो बाजार फिर रिलीफ लेता है कि चलो इवेंट खत्म हुई। एक बार पहले भी है ना, जैसे टेपरिंग की आ गई, ब्रेक्जिट की आ गई, रेट हाइक रेट कट की आ गई, कई सारी चीज़ों की, बजट की आ गई। एक बार निकल गया ना, उसके बाद बाजार का रिएक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो गया ना, बात खत्म। सो 2 हफ्तों से आप देखिए बाजार को, सारे फैक्टर्स आपके अच्छे हैं, उसके बावजूद बाजार दौड़ नहीं रहा था, टिका हुआ बड़ी मुश्किल से। 14 दिन से एफआईज खरीद रहे हैं, कल का छोड़ दीजिए, बाकी 5-6 दिन से एफआईज लोकल फंड दोनों कब खरीदते हैं? 2-2 साल में ऐसी बार पहली बार हुआ है, वो भी इतनी बड़ी इवेंट के पहले। तब भी बाजार अटका हुआ था, गिर नहीं रहा था, ये बात सही है, लेकिन बढ़ भी नहीं रहा था। इसका मतलब ये है कि हमले के पहले थोड़ा करेक्शन बाजार में आ चुका है। करेक्ट। आज भी सुबह पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो बयान आया था, अगर आप उसको देखें तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है भाई ये हम पर हमला नहीं हुआ है और हम किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अगर उनकी बात माने तो इसका मतलब कि वो तो बोल रहे भाई आपने किसी और को मारा, भले हमारे यहाँ मारा, वो बात कर, मतलब उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, तो इसका मतलब उनको वापस लड़ना नहीं है। और अगर वैसा ही है तो फिर बात ही खत्म। अगर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की तरह एक ही हमला करना था और वो हो गया और उधर से वापस किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, तब तो मैटर ही खत्म है ना, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो एफआईज और घरेलू फंड दोनों पिछले कई दिनों से बाजार पर बुलिश है, वो तो बुलिश रहेंगी। और ऐसे में उनके लिए बाजार में पैसा लगाने के लिए इकोनॉमी के कई सारे ऐसे फैक्टर्स जो युद्ध से हटकर है, ब्याज दरें नीचे होना, महंगाई नीचे होना, मॉनसून अच्छा आना, जीएसटी कलेक्शन हाई पर है, राइट, ये सारे फैक्टर्स हैं। आपको सिस्टम में लिक्विडिटी, बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छे, रिजल्ट सीजन ठीक ठाक, यूके के साथ एफटीए डील, हमारी अमेरिका के साथ डील की तैयारी। अब अमेरिका चीन भी थोड़ा साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, टेरिफ वॉर को लेकर जो डर पैनिक था वो खत्म। सो एक आध तो कोई नेगेटिव फैक्टर निकाल के बताओ आपकी और बचा है, तो एक ही जो बचा था वो भी आपके बाहर निकल गया। तो ऐसे में कोई वजह नहीं है कि आप बड़ी मंदी में रहें, ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि एक जो इवेंट निकलनी चाहिए थी वो निकल गई आपके सामने। तो सर, तो फिर इसी में मुझे ये भी बता दीजिए, जिनकी पोजीशन है, मान लीजिए कि खरीद की पोजीशन है या शॉर्ट की पोजीशन है, क्योंकि सुबह फिर भी थोड़ा सा असमंजस था, वो क्या करें, निकल जाए या होल्ड करे विद स्टॉप लॉस? बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल का जवाब इस चीज में कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होता है। हाँ। तो अगर आगे कुछ खराब नहीं होता तो सीधी सी बात है आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना चाहिए। आगे कुछ खराब नहीं होता तो इसका मतलब सीधा है कि आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, बाकी सारे फैक्टर तो। और आगे कुछ खराब होता है वो आपको और मुझे पता नहीं, करेक्ट। तो जो नहीं पता उसका आप कैसे एनालिसिस करोगे? आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है? 2 ट्रिगर भारत और पाकिस्तान को लेकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्या भारत और हमले करता है? ओके। क्योंकि अभी तक दोनों बार पहले एक अटैक किया, बात खत्म। आज भी एक किया, बात खत्म। अगर ये हो गया बात खत्म तब तो ठीक है, लेकिन क्या भारत और ताबड़तोड़ हमले करता है और स्ट्राइक करता है? अब उसको भी बाजार पॉजिटिव नेगेटिव के साथ दोनों तरह से ले सकता है। एक ये कि भाई इसका मतलब तो इस बार पूरा परमानेंट इलाज करने का इरादा, वेरी गुड। ओके। और दूसरा है कि नहीं भाई बात तो बढ़ रही है इस बार, थोड़ा संभल जाए। दोनों में से कोई भी रिएक्शन आ सकता है। तो ये 2 ट्रिगर्स हैं जिसमें मुझे ध्यान। पहला ट्रिगर ये कि क्या भारत और हमले करता है। ठीक है। तो भारत के हमले करने के केस में बाजार दोनों तरफ, मैं नहीं कह सकता भी कैसे देगा। ज्यादा संभावना है कि अगर पाकिस्तान, इसका जवाब जो है ना दूसरे सवाल में, कि क्या पाकिस्तान किस तरह से जवाबी कार्रवाई करता है। पहले में आज तो डिसाइड हो गया कि उनको कुछ नहीं करना, इसलिए अगर भारत 2-3 अटैक कर दे और अगर पाकिस्तान कुछ ना करे तो ये तो बेस्ट सिचुएशन है। इसमें तो बाजार और दौड़ेंगे कि यार परमानेंट इलाज हो रहा है। हो सकता है बीच में सेकंड थर्ड का कोई अगर ऐसी एक्टिविटी हो और उसमें हल्का फुल्का नहीं जाए, रिएक्शन वापस आ भी सकता है। सो देखेंगे किस तरह से मार्केट रिएक्शन होता है। ये 2 चीज़ों पर, इसका मतलब ये कि एक बड़ी इवेंट निकल गया आपके पास, लेकिन फाइनल होगी, खत्म हुई, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी आप देखिए ना, हर जगह सरकार की तरफ से हर एक लेवल पे हाई अलर्ट है। राइट। छुट्टियों को लेकर, संस्थानों को लेकर, हर एक की सेफ्टी है। कि हम ठोक के आ गए, इसका मतलब नहीं कि आराम से सो जाएं।
करेक्ट। तैयारी, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मॉक ड्रिल से तो अभी भी कंटिन्यू होगा शाम को नहीं होगी। चाहिए भाई, आप जानते हो आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हल्के में नहीं लेना। करेक्ट। सो इसलिए अपने भी सेम सिचुएशन के, हाँ भाई हो गया, लेकिन हल्के में मत लो। मार्केट में अलर्ट, सावधान रहने में, ये दो चीजें। इन दो के अलावा क्या है, सबसे बड़े ट्रिगर तो ये दो ही है। चीन अमेरिका के साथ बातचीत की तैयारी में, टेरिफ, आज फेड की इंपॉर्टेंट बैठक, और तीसरा हमारी खुद की डील होने की तैयारी है यस। अमेरिका। सो आगे पॉजिटिव ट्रिगर ही है। सो अपार्ट फ्रॉम ये भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर कोई नेगेटिव ट्रिगर इस वक्त बाजार में आपको मिलेगा ही नहीं जिसकी वजह से आपको डर लगे। और इसमें भी सिंपल है, अगर एक ही अटैक होके ये सब हमारी तरफ से भी डन, तुम्हारी तरफ से भी डन, तब तो मार्केट डन डना डन डन फिर तो चलना ही है, कोई नहीं रोक सकता।